वेलकम बैक अगेन। सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है और हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब जो सुजैन जो है वो बोलती है कि पापा मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी कि मेरे आर्म पर कट है और छोटी छोटी इंजरीज होती रहती हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से टेंशन नहीं देना चाहती थी। अब अगली सुबह यानी जनवरी 2 का टाइम निकल चुका था और जनवरी 3 को ये क्या कर रहे थे, टोटली पंप हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। अब हमने पानी जो था वो लगभग पूरी रात खाली किया और 2 घंटे जो थे हमें रोटेशन के मिले, रेस्ट इन रोटेशन, हमें थोड़ा बहुत रेस्ट मिला। लेकिन अभी भी हम ट्रेमेंडस लीक्स थे हमारे जो शिप था उसमें, कुछ ऐसे वाटर लाइन थे, कुछ ऐसे होल्स थे जिसमें हम क्या कर रहे थे, टोटली हम देख पा रहे थे कि कुछ होल्स ऐसे थे जो हमने अभी तक भी ठीक नहीं किए थे। लेकिन कुछ ऐसे रिफ्रेम्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो थी वो हम उनको ठीक कर सकते थे और पूरे सेक्शन स्टार्ट बोर्ड वगैरह और कुछ कबर्ड पार्टीशंस थे, हम उनसे पूरी क्लियरली उन शिप के अंदर किसी तरह से मैनेज कर सकते थे। लगभग हमने 15 घंटे इसी तरह से अपने आप को सरवाइव कराया और बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशानियां दी थी और हमने स्ट्रगल किया था। लेकिन 15 घंटे के बाद में हमने देखा कि जो वेववॉकर था वो इतना प्रेशर जो था अब नहीं ले सकता था, क्योंकि हमें अभी भी ऑस्ट्रेलिया रीच करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेना था और हमें किसी भी तरह से अपने आप को मैनेज करना था। तो मैं गया तुरंत और मैंने चार्ट पर जाकर के कैलकुलेट किया कि किसी तरह से आइलैंड जो थे, छोटे छोटे आइलैंड जो थे, उन आइलैंड पे क्या था। छोटे छोटे आइलैंड जो थे, उन आइलैंड्स को मैंने देखा कि नियर बाय जो थे वो कुछ आइलैंड्स थे जो आइलैंड नियर बाय थे। कौन कौन से, देखिए ध्यान से, मैं एक बार स्क्रीन को ठीक करता हूँ। हाँ, अब देखिए, तो मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने देखा कि कुछ फ्यू 100 किलोमीटर्स ईस्ट पर हमारे 2 आइलैंड थे और उनमें से एक आइलैंड का नाम था आइल एम्स्टर्डम से। ठीक है, ये फ्रेंच साइंटिफिक बेस था और हमारी एक ही उम्मीद ये थी कि हम वहाँ पर पहुँच सकें। लेकिन यहाँ पर हमारे सबसे बड़ी परेशानी क्या थी, ये देखिए, पिन प्रिक्स इन वास्ट ओशन का मीन्स क्या है कि दिस फ्रेज एक्सप्रेसेस द सर्च फॉर 2 स्मॉल आइलैंड इन द वास्ट ओशन। बड़े ओशन में जब आप किसी बड़े ओशन में छोटे से एक आइलैंड को जब आप सर्च करते हैं तो ये पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन का मीन्स होगा कि आप बड़े एक ओशन में छोटी सी एक लैंड को सर्च कर रहे हैं जहाँ पर आइलैंड हो और वहाँ पर कुछ लाइफ आप वहाँ पर गुजार सकें, कुछ समय के लिए अपने आप को रिलैक्स दे सकें। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी परेशानी की बात क्या थी कि ये अपने आप अपने शिप को चलाए जा रहे थे और आगे इनको क्या लेना था कि अपने इंजन को वर्क करवाना था और अपने इंजन को किसी तरह से इनको कंफर्टेबली वर्क कराना था कि जब तक ये आइलैंड पर नहीं पहुँच पाते। अब लगभग जनवरी 4 के बाद में, यानी जनवरी 4 की बात है और 36 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, लगभग 36 आवर्स जो थे ना, 36 आवर्स कंटिन्यूस पंपिंग यानी पानी खाली करने के बाद में कुछ ऐसी फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर हमारे उसमें शिप पर अभी भी था और हमें अभी भी लग रहा था कि शायद अभी भी पानी आना बाकी था, यानी अभी भी ट्रेजेडी का होना बाकी था, इन्हें ऐसा लग रहा था। और प्रेशर जो था यानी अभी वापस था और डैमेज सेक्शन जो थे ना उस शिप का, वो पूरी तरह से ये समझ में आ रहा था हमें कि किसी तरह से वापस हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन स्टॉर्म ने जो था, वो छोटी सी जो जिब थी जिससे वो शिप को कंट्रोल कर रहे थे, वो अभी भी काम कर रही थी। लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने देखा कि अब लास्टली उन्होंने किसी तरह से उस 2 आइलैंड को सर्च करने की कोशिश की कि अगर एक आइलैंड भी उन्हें मिल जाता है तो उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन मैरी जो थी, ऑथर की वाइफ, वो कुछ कॉर्न बीफ और कुछ क्रैकर बिस्किट जो हैं वो अगले 2 दिन के बाद, इनको कुछ खाने को पहली मील होती है यानी 2 दिन में ये खाना खाते हैं। और बड़ी परेशानी की बात क्या थी कि इन्हें 2 दिन में खाना मिला था और कुछ रिलैक्स इन्हें मिला था। अब देखिए, लगभग 4 बजे इनके पास में एक और घटना घटती है कि कुछ काले बादल जो है वो वापस आते हैं और वापस आने के बाद में इनको लगता है कि वापस सी जो है वो गेटिंग हायर, वापस बड़ा होता जा रहा था और हमें बहुत परेशान करने वाला था। लेकिन जनवरी 5 जो था, जनवरी 5 के मॉर्निंग तक हमने ये समझ लिया था कि किसी तरह से हमें अपने आप को टिकाए रहना है और किसी तरह से हमें स्ट्रगल करना है। लेकिन जब मुझे थोड़ा सा आराम मिला और वेदर जो था कंटिन्यूस इसी अपने मूवमेंट पर था, तो मैंने जाकर के अपने बेटे के से पूछा कि जॉन जो है वो पूछता है, बेटा मुझसे क्या पूछता है कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई, पापा क्या हम मरने वाले हैं। सो मैंने उसको हिम्मत बनाने की कोशिश की, लेकिन वो वापस उसका आगे का सेंटेंस क्या होता है कि डैडी, आगे बोलता है वो, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम बिल्कुल भी मरने वाले नहीं हैं, बिकॉज इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम मरने से नहीं डरते हैं क्योंकि हम सभी साथ में हैं। पापा, आप, मम्मी, शू और मैं, सभी जो है ना, हम क्या हैं, अपने साथ में हैं और हम मरने से नहीं डरते हैं। आई कुड नॉट फाइंड नो वर्ड्स इन विच टू रिस्पॉन्ड,
मुझे पता नहीं था कि मैं उसके शब्दों को किस तरह से क्या करूं, रेस्पॉन्ड करूं। लेकिन हमें अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, हमारे स्टार्ट बोर्ड साइड जो थी उनको प्रोटेक्ट करना था, हमारे शिप को अभी भी हमें बचाना था। लेकिन अब हमने देखा कि किसी तरह से जो सी था वो अभी और हैवी हो चुका था, और हमने किसी तरह से अपने शिप को जाकर के कुछ एक नायलॉन रॉप थी और कुछ 2 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन से हमने शिप को कंट्रोल किया, और एक नायलॉन रॉप थी उससे उन वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि जो शिप है वो ज़्यादा सक्षम हो सके। उस इवनिंग जो है मैरी और मैं एक साथ बैठते हैं, एक साथ दोनों जो हस्बैंड और वाइफ अपने हाथ को पकड़ के बैठते हैं, और मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर, और जो शिप है उसकी मोशन जो थी अब पानी के साथ साथ जो वो प्लैंक्स कर रही थी, यानी शिप अपने आप को कंफर्टेबली मैच कर चुका था सी के साथ में। और हमने भी अब पाया कि हम जो थे वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। अब हमने पाया कि जो वेदर था वो दोबारा स्टॉर्मी बन चुका था। तो यहाँ पर दोनों जो हस्बैंड वाइफ बैठते हैं वो समझ चुके थे कि उनका एंड नज़दीक है, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ रहा था कि एक ऐसा वेदर जिससे हम अभी बाहर निकल के आए हैं, वो वापस ऐसा वेदर जिसमें शिप जो था वो उनका उस कैपेबल नहीं था कि वो वापस उस चीज़ में बाहर आ सकें और वो शायद ज़िंदा बचें। लेकिन वेव वॉकर जो था वो किसी तरह से उस तूफान से बच निकल के अगली मॉर्निंग जनवरी 6 तक आगे निकल आया था, और वो हवाओं को उसको चैलेंजेस को लेते हुए और वो आगे बढ़ चुका था। मैं अपने चार्ट रूम में बिल्कुल क्लियरली गया, वापस अपने चार्ट रूम में जाकर के मैंने देखा, और विंड के साथ मैंने उसके वेदर को रिपोर्ट को स्टडी करते हुए मैंने देखा कि किस तरह से आगे जो है चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस मैंने देखे तो मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके पोजीशन चेक करी कि हमारे शिप की पोजीशन क्या थी, और अब मैंने पाया कि लगभग 1,50,000 किलोमीटर्स के एक ऐसे ओशन में हमें एक 65 किलोमीटर एक छोटे से आइलैंड को हमें ढूंढना था। मीन्स एक 1,50,000 किलोमीटर की जब जर्नी हम कर रहे होते हैं तो इतने बड़े ओशन में आपको दूर तक एक आइलैंड को देखना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि इतनी दूर से एक छोटे से आइलैंड को देख पाना मुश्किल है, क्योंकि सी जो है वो चारों तरफ से फैला हुआ है और उसमें छोटी सी लैंड जो हमें देखना बहुत ही मुश्किल था, और शिप की डायरेक्शन को लेना सबसे बड़ा चैलेंज था। मैं अभी भी सोच ही रहा था कि शू जो है पेनफुली मेरे पास में आती है, और वो अपने लेफ्ट साइड ऑफ हेड जो अभी भी सूज चुका था, उसका जो सिर था लेफ्ट हेड साइड में वो पूरी तरह से सूज चुका था, और उसकी आंखें जो थी वो पूरी तरह से काली हो चुकी थी, और आंखें जो थी वो छोटी हो चुकी थी, क्योंकि सूजन की वजह से उसकी आंखें छोटी हो गई थी और काली भी पड़ गई थी। और शी गेव मी अ कार्ड दैट शी हैड मेड, और शी गेव मी ए कार्ड, उसने एक कार्ड दिया मुझे। उस कार्ड में जो उसने बनाया था वो आगे देखते हैं क्या था इस कार्ड में। कार्ड में उसने कुछ ऐसे फनी पीपल थे उनकी पिक्चर्स ड्रॉ की थी, और उनको डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो पूछती कि पापा इनसे आपको हंसी आई। लेकिन मैं उनको देख करके बहुत हंसा, क्योंकि उसके अंदर एक मैसेज था। वो मैसेज क्या था कि दैट हाउ आई लव यू बहुत, कि पापा और मम्मी मैं आपको किस तरह से कितनी बहुत ज़्यादा मैं लव करती हूँ, कि आप हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पापा टेंशन मत लीजिए कि आप ये मत सोचिए कि हम मरने वाले हैं, बस बेस्ट और अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, ताकि हम जो है हर परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। मैं गया वापस अपने कैलकुलेशंस मैंने देखी, चेक किया, और मैंने मेन कंपास जो था वो मेरा काम करना बंद कर चुका था, लेकिन अभी भी जो मैग्नेटिक वेरिएशंस थे वो मुझे मिल रहे थे। ठीक है, मैग्नेटिक वेरिएशन मीन्स एक कंपास मैंने यूज़ किया वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन मैग्नेटिक वेरिएशंस के साथ उसने ऐसा देखा कि कुछ ऐसे एस्टिमेट उसने लगाए कि अब हम वेस्ट डायरेक्शन में हमें जाकर के और इंडियन ओशन में हम अब एंटर हो चुके थे। तो इंडियन ओशन जो था, अब देखिए दोपहर के 2 बजे की बात है। आई वेंट ऑन द डेक, मैं डेक पर गया, और लैरी जो था उससे बोला, जो हमारे क्रू मैन थे उससे बोला कि 185 डिग्री जो थे हमारे इस शिप को क्या करिए आप मोड़ दीजिए, और इफ़ वी आर लकी, अगर हम लकी होंगे तो शायद हम डिड नॉट फील, मैंने फील नहीं किया, लेकिन मैंने बोला कि अगर हम लकी हुए तो 5 बजे तक हम हमारे आइलैंड पर पहुंच जाएंगे और इस शिप से थोड़ी देर हम कुछ आराम ले पाएंगे। देन विथ ए हैवी हार्ट, अब फिर हमने हैवी हार्ट जो था, भारी मन से मैं गया और मैंने अपने बंक पर, और अमेजिंगली मैं वहाँ पर सो गया। तो सोने के बाद में जब मैं उनको बोल के आया था कि 5 बजे तक लगभग हम अपने आइलैंड पर पहुँच जाएंगे, लेकिन अब मैं कितने बजे उठा? 6 बजे। ठीक है, मीन्स ऑथर 6 बजे उठता है, तो अब उसे ये समझ में आ चुका था कि हमारा आइलैंड जो है हमने क्या कर दिया है, मिस कर दिया है, और विद द सेल ही हैड लेफ्ट, शायद हम चलते चलते इतने आगे हैं क्योंकि विंड के साथ हमारे शिप की जो स्पीड थी वो भी बढ़ गई थी। अब यहाँ पर एट दैट मोमेंट ए ट्रॉजल हेड अपीयर्ड बाय माई बंक। अब मेरे सामने अचानक एक पर्सन था। कौन था कि एक ऐसा पर्सन जो कि
क्लियरली उसके बेटा ही था जिसका नाम था जोनाथन। तो जोनाथन जो है आकर के उसके सामने खड़ा हुआ, अपीयर हुआ। वो बोलता है कि कैन आई हैव ए हग। जोनाथन पूछता है कि जोनाथन कि पापा मैं आपको हग कर सकता हूँ। तो मैंने पूछा कि भाई ऐसे क्या बात थी कि तुम हग करना चाहते हो, मुझे आप गले लगाना चाहते हो? क्योंकि वो जोनाथन बोलता है क्योंकि पापा आप बेस्ट डैडी हैं, दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं और बेस्ट कैप्टन हैं। तो नो टुडे जॉन आई एम अफ्रेड। जॉन मैं आज डरा हुआ हूँ, अपने बेटे से रिप्लाई करता है। यू मस्ट बी एंड सेड यू इन मैटर ऑफ ए फैक्ट वॉइस यू फाउंड द आइलैंड। और पापा, अब पीछे से आवाज़ आती है कि पापा हमें आइलैंड मिल गया है। और मैं जोर से चिल्लाया व्हाट, क्या आइलैंड हमें मिल गया है? बिल्कुल। और देयर इन फ्रंट ऑफ अस, देखो हमारे सामने है बिल्कुल। और वो सभी खुशी से झूम रहे थे और वो लड़ाई जो थी वो जीत चुके थे किसी तरह से। आई रश्ड ऑन द डेक। में वहाँ पर डेक पर गया और मैंने देखा और वहाँ पर एक गहरी सांस मैंने ली। एम्स्टर्डम जो हमारा आइलैंड था वो मिल चुका था और एक वॉल्केनिक रॉक, एक चट्टान हमें दिख रही थी, छोटी सी वेजिटेशन, कुछ पेड़ पौधे दिख रहे थे। ब्यूटीफुल सा आइलैंड था वो। आइलैंड जो था वो उन्हें ब्यूटीफुल, दुनिया का सबसे प्यारा आइलैंड लग रहा था। वो इसलिए क्योंकि शायद ये बच कर के आए थे और इतने बड़े तूफान से बच कर आए थे। तो शायद अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। हमने लगभग ऑफशोर पूरी रात जो है ना उस शिप पर ही बिताई। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है उसके 28 जो रेसिडेंट थे वो वहाँ पर आइलैंड के हमें चीयर कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे और हमारी शोर पर आने में, यानी वहाँ पर शिप पर ही हमारी मदद की। और किसी तरह से उनके हेल्प से मैं दोबारा, मेरे पैर जो थे ना वो उस लैंड को टच करने वाले थे और मैं फुल ऑफ अपने जो क्रू मैन थे उन क्रू मैन के साथ में लैरी और हर्बी जो थे उनके साथ में खुश था, चीयरफुल था, ऑप्टिमिस्टिक था कि हम इतने तनाव के बाद, इतने मैरी के साथ में हम जो है वापस आ गए इस तूफान से निकल के। और हमने क्रूशियल आवर्स को देखा, उन टेंशन वाले मोमेंट्स को देखा। 7 ईयर्स, एक 7 साल की एक बच्ची थी जो वास्तव में जो थी डिड नॉट वांट टू वरी अबाउट, वो बिल्कुल भी हमारे लिए डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट, वो हमारे लिए उसने भी चिंता नहीं की क्योंकि उसके सिर में चोट लगी थी। तो उसने टेंशन नहीं की कि किस तरह से 6 ऑपरेशंस उसके उस ब्लड को और क्लॉट को हटाने में, स्किन में और स्कल में जो क्लॉटिंग बन गई थी उसको हटाने में लगभग कितने 6 माइनर ऑपरेशंस हुए। और एक 6 साल का लड़का जो बिल्कुल मरने से नहीं डर रहा था, उसने क्लियर बोल दिया था कि पापा इफ़ यू आर गोइंग टू बी ऑल अपार्ट इफ़ वी विल नॉट डाई, हम साथ में रहेंगे तो बिल्कुल नहीं मरेंगे। और 7 साल की बच्ची ने अपने दर्द की टेंशन नहीं की थी, परवाह नहीं की थी। किसी तरह से वो एक साथ जूझ गए थे अपने साथ और अपने साथ किसी भी तरह से कोई संकट जो आया उन्होंने सबने मिलकर के उसको फेस किया। तो इस तरह से एक जर्नी स्टार्ट होती है और एक बहुत बड़ा तूफान जो है उसकी शिप की पूरी तरह से वो तबाह हो जाता है और किसी तरह से वो पूरे मिल कर के और उस खतरे को सामना करते हैं और उस खतरे से वो जूझ जाते हैं। सो ये हमारा चैप्टर था कंप्लीट, हमारा चैप्टर नंबर 2 ये कंप्लीट हो चुका है। और क्वेश्चन आंसर्स आपको इसके एक्यूरेट, इसके क्वेश्चन आंसर जो पीछे हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।